हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है घनश्याम सिंह लोधी जी, उनसे बात करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। जी, चुनाव किससे और जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, एक तरफा चुनाव है और मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक तरफा हमारे शहर में चुनाव है और जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चंद्रशेखर जी आएँ, चाहे अखिलेश जी आएँ, है ना, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता हमारा लगा है, तन मन धन से चुनाव लड़ा रहा है और मैं निश्चित जीत आकाश सक्सेना जी की जीत है। और भाजपा का यहाँ कमल मेरे ख्याल से 50 वर्षों के बाद से यहाँ भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। अच्छा, अभी हमने देखा काफ़ी एक हफ्ते से जो है बीजेपी के मंत्री जो हैं वो यहाँ पे डेरा दबाए हुए हैं रामपुर में। किस बात का डर है? नहीं, डर कोई नहीं। हम अपने कार्यकर्ता का जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे मंत्री और जो हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उनका कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और हम कार्यकर्ता सब उनके दिशा निर्देश अनुसार सब लोग लगे हैं आज की तारीख। तो भाजपा इस बार जो है तीनों सीटों में जो है, एक रामपुर की सीट है तो निकाल पाएगी? नहीं, तीनों नहीं, हम तीनों सीटें जीत रहे हैं। मैनपुरी भी जीत रहे हैं, खतौली भी जीत रहे हैं, रामपुर भी जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। आप देखना 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारी अंतर से भाजपा का कमल तीनों जगह खिलेगा। क्योंकि आपके के माहौल पता ना एकदम अचानक बदला। जैसे वहाँ पर था मैनपुरी का होता था पहले, दोनों बसपा और सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे वहाँ पर, लेकिन अब बसपा का वोट वहाँ से अलग है। अब अकेली सपा मैदान में है और बसपा का मैं समझता हूँ है रामपुर में भी और मैनपुरी में भी और खतौली में भी वो बसपा का वोट हमें समर्थन कर रहा है आज इधर। बॉर्डर अभी साइलेंट था और बीजेपी की तरफ जो था और चुनाव जा रहा था। 2 दिन में जो है आजम खान ने अपने जलसे किए हैं, उसमें रोने का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, रोने का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जनता रामपुर की समझ चुकी है। वो आज को पहली बार नहीं रो रहे हैं, कई बार मंचों से मैंने रोते देखा है और उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता सिर्फ चाहती है विकास। क्योंकि हमारा जो जनपद रामपुर रहता था तो पहले मेरे ख्याल से कानपुर के बाद दूसरा नंबर रामपुर का होता था विकास के मामले में, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, बहुत सारे उद्योग थे, सारे के सारे उद्योग चौपट हो गए, बंद हो गए आज की तारीख, सिर्फ राजनीति के चक्कर में। लेकिन अब समय आया है, मोदी जी आए हैं और योगी जी हैं, है ना। योगी जी हमारे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उद्योग बड़े ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगें और हमारा रामपुर उसमें अग्रिम भूमिका निभाएगा। और मैं समझता हूँ मैंने 2-4 प्रपोजल भी दिए हैं, क्योंकि उद्योग यहाँ बंद पड़े हैं, उन्हें चालू करने के लिए मैंने भी कोशिश की है। और हमारा जो शहर विधायक अगर बनेगा तो वो भी थोड़ी कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे उद्योग हमारे रामपुर में लगेंगे। आजम खान तो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं फ्लैक्स मार निकल रहा है, पुलिस परेशान कर रही है और महिलाओं को भी मार रही है। नहीं, ये तो खैर आरोप लगाना गलत है और मेरे ख्याल से हम इससे पहले चुनाव लड़े, उपचुनाव पहले भी हुआ, बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, किसी पे कोई डंडा नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ अगर कोई लोफरगर्दी करता है या कोई आतंक की तरह श्रेणी में कोई आता है और मेरे ख्याल से कानून तोड़ने की व्यवस्था कोई मतलब कानून तोड़ता है तो है ना, उस पर तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आजम खान का कहना है एक दिन 11 में विधायकी ख़त्म होती है, दूसरे दिन आचार संहिता लग जाती है, फिर तीसरे दिन जो है वोट डालने का अधिकार ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए, ये तो चुनाव आयोग का क्षेत्र अधिकार है ना, किस समय चुनाव कराए क्या नहीं कराए। अब उन्हें 2-4 जगह जैसे मैनपुरी हो रहा था, खतौली में लगा तो उसके साथ साथ रामपुर भी हुआ और खतौली और 3 जगह सीटों पर चुनाव हो रहा है। अब अलग अलग तो करा नहीं सकता था कि मैनपुरी अलग कराता है, रामपुर अलग कराता है, खतौली अलग, तीनों सीटों पर एक डेट में चुनाव हो रहा है। सपा के काफ़ी जो बड़े नेता हैं, जैसे मीडिया पर बारी आजम खान के, जैसे फसाद अली शानू, वो शदेब खां, काफ़ी आपकी पार्टी में शामिल हो गए, तो उसको लेकर ये अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हमारा परिवार बढ़े भाई, हम तो चाहते हैं हमारा परिवार बढ़े। अब आज ये लोग आए, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे साथ आए, उनका स्वागत है। और अब जो लोग सानू खां आए हैं, अब मेरे ख्याल से कल उनके जो वफादार थे साजिब खां साहब वो भी आए हैं, उससे पहले भी कई लोग आए थे, तो उनका सबका स्वागत है हमारे यहाँ। दरी का बड़ा जिक्र चल रहा है, अब्दुल जो है दरी नहीं बिछाएगा, तो आजम खान ने कहा दरी नहीं, अब वो 10 तारीख को जो है वो पोछा लगाएंगे। अब वो क्या कहते हैं वो उनकी भाषा वो जाने, लेकिन हमारे यहाँ चाहे अब्दुल हो, चाहे राम हो या श्याम हो, सबको बराबर का सम्मान मिलता है हमारा। और इसीलिए सबको साथ लेकर हमारी भाजपा चल रही है। और ये हमारी भाजपा पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं, चाहे अब्दुल हो चाहे राम हो। कितने वोटों से रामपुर की सीट लेकर रहे जीत मारने, कितनी बड़ी जीत? मैं समझ रहा 25-30 हज़ार वोटों से हम जीतना चाहिए। 25-30 हज़ार वोटों से रामपुर की सीट जीतेगी और अच्छे मेरे ख्याल से जैसे उत्साह है लोगों में, हो सकता है उससे भी आंकड़ा बढ़ जाए।
ये थी हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी जी, सांसद रामपुर से। उनका साफ तौर पर कहना है जो है हमारी जो है रामपुर से बहुत बड़ी चीज़ है, 25-30 हज़ार हमें लीड करेंगे और वो जो है रामपुर से सीट निकाल के जो है योगी जी की झोली में डालेंगे।